ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की है जिसमें पति पत्नी और उसके दो बच्चे होते हैं। पत्नी जेमिनी बैंक में नौकरी करती है और उसका पति रोहू आईसी कार्यालय में है। रोहू तो घर से 10 से 11 बजे निकलता है, पर जेमिनी को घर से जल्दी निकलना पड़ता है। उनके दो बच्चे होते हैं, बेटी विनी 11 साल की और बेटा जोनी 7 साल का। जेमिनी दोनों बच्चों को स्कूल भेज रोहू का लंच पैक बाकी का काम बाई पर छोड़ तैयार होकर बैंक निकल जाती थीं। जेमिनी को हमेशा यही डर सताता था कि उसका पति पता नहीं उसके पीछे रोहू और बाई कहीं कुछ। कितनी बार जेमिनी ने रोहू को अखबार की ओट से बाई को गंदी नजरों से घूरते देखा है। अब झाड़ू पोंछा लगाते वक्त किसी के भी कपड़े अस्तव्यस्त हो ही जाते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं है कि कोई उसे गंदी नजरों से घूरे, ऐसे में कोई भी बाई असहज हो जाएगी। जेमिनी ऐसे ही पति पर शक नहीं कर रही थी। नंदा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम काम खत्म करके चली जाना। और हाँ, फ्रिज में कुछ खाने का सामान रखा है, उसे लेती जाना, कह एक दिन जेमिनी ऑफिस चली गई। जेमिन थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसे याद आया कि वह अपनी दराज की चाबी भूल आई। उसने तुरंत स्कूटी घर की तरफ घुमाई। घर की दूसरी चाबी जेमिन के पास रहती थी। वह दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई, उसके पैर वहीं ठिठक गए। रोहू और नंदा दोनों आयुषी के बेड पर एक दूसरे से लिपटे थे। आयुषी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बाई तो भाग गई। उमेश हकलाते हुए कहने लगा, जेमिनी मैं नहीं, वही जबरदस्ती करने। जेमिन ने बिना उमेश की पूरी बात सुने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और फिर कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? बिना तुम्हारी मर्जी के वह और तुम। छी छी, कह आयुषी अपने आंसू पोंछते हुए आगे बोली, उस दिन को कोसती हूं मैं जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई थी। जेमिनी ऑफिस तो चली गई, पर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर तुरंत घर आ गई। पूरा दिन और रात वह सिसकती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, न ही अपने बच्चों को इस बारे में कुछ पता लगने दिया। वह सोचने लगी कि कभी बच्चों को अपने पापा की इन गंदी हरकतों का पता चला तो दोनों नफरत करेंगे उनसे। रोहू की तो अब हिम्मत ही नहीं थी कि वह जेमिनी के सामने जाए। जेमिनी बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर घर का सारा काम खत्म कर ऑफिस चली जाती थी। कोई भी कामवाली सुबह आने को तैयार नहीं थी। सब यही कहती कि 9 बजे के बाद ही आ सकती हैं। जेमिनी का मन तो करता कि नौकरी छोड़ दे, पर बच्चों के स्कूल और पढ़ाई पर जो मोटा पैसा खर्च होता है वह कहाँ से आएगा। आसमान छूती महंगाई के युग में एक की कमाई से घर चलाना संभव नहीं था। एक बाई आई भी, पर कुछ दिन काम करके छोड़ गई। वही बात सुबह 8 बजे नहीं आ सकती। जेमिनी की तो कमर जवाब देने लगी थी। आखिर वह घर बाहर कितना करेगी। जेमिनी ने अपनी सहेली वैशाली से बाई के बारे में पूछने के लिए फोन किया तो उसने बताया, हाँ एक बाई आती तो है मेरे घर काम करने, पर वह थोड़ी बूढ़ी है। अगर तुम कहो तो भेज देती हूँ। वैशाली की बात सुनकर जेमिनी खुश हो गई, उसे यही तो चाहिए था। वह मन ही मन मुस्कराई कि उमेश अब बूढ़ी औरत को क्या घूरेगा। कांताबाई दूसरे दिन से ही काम पर आने लगी। अब जेमिनी को कोई फिक्र नहीं थी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कांताबाई 2 से 3 दिनों से नहीं आ रही थी। वैशाली से पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों बाद आएगी। सुनकर जेमिनी के पसीने छूट गए। कांताबाई एक रोज किसी और को लेकर आई और कहने लगी, मैडम जी यह मेरी बहू है रूपा, अब से यही आपके घर काम करेगी। कांताबाई, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तो आओगी न काम पर? जेमिनी ने पूछा। मैडम जी अब मुझसे काम नहीं होता है, गठिया की शिकायत है मुझे, काम करती हूं तो दर्द और बढ़ जाता है। मगर आप चिंता न करो, मेरी बहू मुझसे भी अच्छा काम करेगी, कांताबाई ने कहा। जेमिनी ने हाँ तो कह दी, पर फिर वही शर्त कि सुबह 8 बजे आना पड़ेगा। रूपा मान गई। रूपा काम तो अच्छा करती थी, पर जेमिनी को डर लगा रहता था कि उमेश की गंदी नजर कहीं रूपा पर भी न पड़ जाए। रूपा थी भी बहुत खूबसूरत और फिर उम्र भी ज्यादा नहीं थी, यही कोई 22 से 23 साल। जेमिनी के सामने ही वह काम करके चली जाती थी। जेमिनी रविवार के दिन रूपा से खाना बनाने में भी मदद ले लिया करती थी। रूपा का व्यवहार भी अच्छा था। आयुषी हमेशा उसे कुछ न कुछ दे देती थी, जैसे पुराने सलवार सूट, चूड़ियां, बिंदी, लिपस्टिक आदि। रूपा भी बहुत खुश रहती थी।
जेमिनी को वह अब मैडम जी नहीं, दीदी कहकर बुलाने लगी थी।